हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन। आज तो मज़े किए होंगे आपने। आई होप सो। अगर कल का वीडियो अच्छी तरीके से ढंग से देखा होगा और लेवल वेवल लिखे होंगे। इवन आज मैंने ग्रुप में भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। और कल है सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी, उसमें बीएसई बैंक एक सब रहेंगे। चलिए तो एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सुबह मैंने लिखा कि गिफ्टी तो गैप अप दिखा रहा है बराबर, बट खुलते ही बुलिश में मत घुसना, वेट करना प्राइस एक्शन का। फिर मैंने 15 मिनट्स निफ्टी का ट्रेंड लाइन लगा के आपको दिखाया ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चले। फिर मैंने 853 पे लिखा कि लग रहा है 100 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना है। फिर पूरा उल्टा हो गया, मैंने वैसा भी लिखा कि फिर 99 को जब मतलब मार्केट स्टेबल हुआ 40 या 60 पॉइंट का कुछ गैप डाउन दिखा रहा था, बट जैसे ही मार्केट खुला है दोस्तों, फिर वो कैंडल देखने लायक थी आज, ठीक है। वो भी 5 मिनट्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 25,843 पे और सीधा कैंडल सीधा 25,970 पे आके जाके रुकी है। मतलब सब कुछ खत्म कर दिया, जो गैप अप दिखा रहा था वो खत्म कर दिया 5 मिनट में ही, ठीक है। फिर मैंने लिखा था कि यहाँ पे ध्यान रखना। फिर मैंने एक चार्ट डाला था 1034 को एग्जैक्ट। आई होप यू हैव टेकन एन एडवांटेज। जो हमने ट्रेंड लाइन भेजी थी उसके ऊपर जब भी उसने क्लोज किया तो हम बुलिश साइड जा सकते थे, और तब मार्केट 26,100 भी नहीं पहुंचा था, ठीक है। ऑलरेडी मैं तो घुस गया था आसानी से। यहाँ पे जब क्लोज किया मैं तो घुस गया था, सोचा था नीचे आएगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें दो कन्फर्मेशन था, ये 20 EMA का भी था और ये अपनी ट्रेंड लाइन का भी था। फिर तो आपको पता है 26,200 तक मार्केट गया है, ठीक है। यहाँ से घुसे होते हैं तो बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। फिर आगे बेयर्स, अब 5 मिनट का वेट कीजिए, मैंने लिखा था, बट आज तो बेयर्स को कोई मौका ही नहीं मिला। फिर 145 को वापस ये ट्रेंड लाइन भेजी, जो वहीं की वही कंटिन्यू 3:30 बजे तक वही चलती रही, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया। फिर वापस मैंने 1:48 पे 5 मिनट्स निफ्टी में वापस ये ट्रेंड लाइन भेजी, जो भी वही की वही चलती रही। फिर एक बार मुझे लगा कि 5 मिनट्स के नीचे सस्टेन कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कितने बजे थे तब, 2:55 के आसपास था। तो मुझे लगा कि शायद ये सस्टेन करेगा नीचे तो और मजा आएगा, दूसरा ट्रेड भी मिलेगा। ये देखिए 250 वाला ये रहा, नहीं ये वाला, हाँ ये वाला था। 245 वाला क्लोज किया उसने, बट वापस नीचे जाके वापस ऊपर चला गया। इसमें नहीं घुसना था क्योंकि हमारा लेवल था, ठीक है, इसीलिए नहीं घुसना चाहिए था। और ऑलरेडी मार्केट का मोमेंटम बुलिश था, तो वो पहली दूसरी तीसरी बार में वो नहीं तोड़ता है 20 EMA, जो ऑलरेडी मैंने 20 EMA के वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जल्दी वो ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसा कल हमने बात की थी वैसे ही मार्केट में आज हुआ है। फिर 305 को मैंने आपको ये 30 मिनट्स का कैंडल भेजा था, आपने देखा होगा 30 मिनट्स में बस सिर्फ 2 ही कैंडल रेड बने थे, बाकी सब ग्रीन था। आज तो पोर्टफोलियो की आपकी वैल्यू बढ़ी होगी। फिर मुझे याद आया अचानक से कि मैं मेरे व्यूअर को बता दूं, सीधा 329 पे मैसेज किया, कैरी मत करना, 1000 बार सोचना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन आज का। आज मैंने बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ग्रुप ने, तो बहुत फायदा मिला। अब देखते हैं FII DI डेटा कल का क्या था। कल FII बेरिश बन के गए थे, पता नहीं आज क्या हुआ होगा उनका, बट आई डोंट थिंक सो कि वो लोग लॉस लेंगे, उन्होंने कुछ किया होगा। आज क्या है, कल आप देखिए दोस्तों, कल एक प्रो ही था कि जो बुलिश मोमेंटम में बैठा था, जैसे उसको वो न्यूज़ पता है। कौन सी न्यूज़? कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो पीस में मानने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर रशिया यूक्रेन का वॉर अगर बंद हो जाता है तो जो भी सैंक्शन लगे हैं रशिया के ऊपर वो हट जाएंगे और हम ऑयल भी बाय कर पाएंगे। आज क्या है, आज चलिए हमारे क्लाइंट बेरिश बन के गए हैं और FII बुलिश और प्रो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन के गया है, तो ये मोमेंट कंटिन्यू रह सकता है। जो अपना ये बुलिश मोमेंट है वो कंटिन्यू रह सकता है, बट वो कंटिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ी उसकी टेस्ट चाहिए। अगर वो टेस्ट दे दे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि किसने कितना बाय किया है।
एफआईआई ने कैश मार्केट में 5,000 करोड़ के आसपास बाइंग किया है, डीआईआई ने 6,000 करोड़ का, इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने 790 करोड़ का, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में बेच के गए 7,000 करोड़ का, एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में 1,700 करोड़ का बाइंग है और एफआईआई स्टॉक ऑप्शन में 632 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। ओवरऑल निफ्टी 320 पॉइंट प्लस में है, इंडिया विक्स अच्छा है, मतलब अच्छा पहले नाटक किया उसने थोड़ी देर, बट वो स्टेबल हो चुका था। सेंसेक्स ने 1,000 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अभी मैं कल या परसों ही बोला था सेंसेक्स के लिए कोई नई बात नहीं है। कल का देखो आप, कल का कम था, कल का उतना नहीं था, ठीक है। तो देखते हैं कि अब कल मार्केट में क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं वन डे कैंडल और वो सब। अब ये है वन डे कैंडल दोस्तों। तो वन डे कैंडल में हमें क्या करना चाहिए, चलिए एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं, बात करते हैं। अब जो ये ट्रेंड लाइन थी वो अभी हमारे काम की है नहीं है, वैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो जब नीचे आएगा तब इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को भी रहने देते हैं। अब मार्केट को एक्चुअली में क्या करना चाहिए। अब आपको पता है कि ऑल टाइम हाई हमारा जो अभी 2-3 लास्ट वीक में आया था वो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 250 के आसपास था। तो मार्केट एक बार टेस्ट करके, मार्केट हमें वो टेस्ट करके, ये टेस्ट एक बार वापस थोड़ा नीचे टेस्ट करने आ जाए और फिर अपने को बुलिश मोमेंटम दे, तो फिर और मजा आएगा। वैसा नहीं है, अभी मैंने बोला कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। वैसा भी हो सकता है कि कल वापस मार्केट रॉकेट बन जाए या कुछ भी हो जाए। बट अगर एक बार यहां तक मार्केट आ जाता है 26,130 के आसपास, तो हमें बुलिश साइड का कंफर्मेशन मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलती है ना, वो हम सबको पता है, सीधा सीधा ऊपर नहीं जा सकती मार्केट, तो उसको थोड़ा रिट्रेसमेंट भी करना पड़ेगा। और पीसीआर जो डेटा है, पीसीआर रेशियो है, वो भी 1.55 के आसपास है, वो भी बहुत डेंजर डेटा है, ज़्यादा टाइम वो सस्टेन नहीं कर सकता, वो हमें भी पता है, ठीक है। तो कल सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, गैप अप हो जाता है तो भी देखेंगे। कल कुछ नहीं करना है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये जो ट्रेंड लाइन है अब इसका हमें कुछ काम नहीं है, उसका हमें ब्रेक ऊपर मिल चुका है। देखा, वो ट्रेंड लाइन भी हमारे काम की थी। जब आज इसने वो क्रॉस किया, 3 दिन का जो बेरिश मोमेंटम था मार्केट ने एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो वैसा नहीं है कि बुल्स के पास पावर नहीं होता है, सबके पास पावर होता है, बट वो डिपेंड करता है कि कब क्या करना है, वो लोग डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड नहीं करते दोस्तों। तो ये है हमारा वन डे कैंडल में हमारा प्लानिंग। अब एक बार देख लेते हैं 30 मिनट्स में क्या हो सकता है। चलिए 30 मिनट्स में भी जो हमने ट्रेंड लाइन मैंने आपको भेजी थी वैसे ही हम एक बना देते हैं, ताकि वो कल हमें बहुत काम में आने वाली है दोस्तों, याद रखना। वो ट्रेंड लाइन हमें बहुत काम में आने वाली है। अगर अभी तक आपने ट्रेंड लाइन बनाना नहीं सीखा है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सीख जाइए, जो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। बस इसके बाहर देखिए मार्केट क्या करता है। ये 30 मिनट्स का है, इसके बाहर हमें देखना है। अगर कल इसको टच करके वापस आ जाता है मार्केट तो भी अच्छा है कि एक बार ऑल टाइम हाई को टच किया है, जैसे वापस, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते, 240 250 का, फिर वापस नीचे आके यहां तक आना चाहिए मार्केट, 28,130 तक मार्केट एक बार आना चाहिए। उसके बाद वो मोमेंटम बहुत अच्छा दे सकता है हमें मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कल मार्केट में। एक बार 15 मिनट्स भी देख लेते हैं हम। चलिए 15 मिनट्स में भी सेम ट्रेंड लाइन रहने वाला है, तो वो हिसाब से भी हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये रहने देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस कल वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आता है तो देखना है हमें प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, पीसीआर डेटा क्या है। पीसीआर डेटा अगर 1 से ऊपर है तो बुलिश हो सकता है, बट वो कभी भी चेंज हो जाता है, तो थोड़ा संभल के करना है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जब भी ऐसे मार्केट में घुसते हो तब स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक होना चाहिए। अब मार्केट बुलिश था, वो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूं कि डेली कैंडल पे वो बुलिश ही है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चला जाता, 25,700 या 600 के नीचे नहीं चला जाता। 750 तोड़ता है तभी मार्केट का ट्रेंड बदलेगा। बट इंट्राडे में मैंने आपको बोला था हम पुट बाय करें, वो कुछ भी करे। बट मुझे जो आज एक ऑब्जर्वेशन मेरे से निकल के आया है
ये कैंडल तक ठीक था, ये यहाँ तक ठीक था, मतलब 26,100 तक बुलिश मोमेंटम ठीक था। बट ऑप्शन चेन में कल हमने देखा था कि 26,000 पे और 26,100 पे कॉल राइटिंग जम के ऐड हुई थी, ठीक है। उसके अनवाइंडिंग के कारण शायद ये मूवमेंट हमें मिला हो, इट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि ये देखिए, ये जो 3 कैंडल का मोमेंटम मिला ना, फिर ये मोमेंटम थोड़ा मर मर के आया है। मतलब आया है, क्यों आया है कि भाई लोगों ने कॉल जो बेचे थे वो वापस बाय कर लिए, मतलब उसके एग्जिट की वजह से, मतलब शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये मूवमेंट आ सकता है। तो उसका कंफर्मेशन हमें कल तक मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए, तो अब चलते हैं हम 5 मिनट्स की कैंडल में, लेवल डिसाइड कर लेते हैं। 26,216, ये देखिए, जो मैं आपको लेवल 3-4 दिन से यही मैंने बताया हुआ है, वहां पे उसने वहां पे गया है, मतलब कहाँ पे गया है वो एग्जैक्ट 26,215 तक गया है, 4 तक, ठीक है, 2 पॉइंट से रह गया। अगर ये जब तक ना तोड़े तब तक हमें बुलिश मोमेंटम नहीं लेना है। वो टूटता है तो पहला लेवल 250, देन 300 एंड 340 एंड देन 400 तक हम जा सकते हैं। फिर वापस अनवाइंडिंग की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, वो हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नीचे की साइड में ध्यान रखना है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो अब नीचे की साइड में 26,154 को पहले तोड़ने दीजिए, ठीक है। 154 अगर टूटता है तो 26,100 एंड देन 26,050 एंड 26,000। जब तक मार्केट 26,100 के ऊपर है, मार्केट में बुलिश मोमेंटम ही रहेगा। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिटेस्ट करने आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको बोला 130, 150 तक। चलिए फिर उसका ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहा है ऑप्शन चेन। चलिए दोस्तों, आज देखिए, आज 26,300 पे हमें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है, ठीक है, और ऊपर के लेवल पे 26,100 पे दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब मार्केट के लिए ये दोनों लेवल तोड़ना थोड़ा टफ हो जाएगा। ये दोनों लेवल के बीच में मार्केट घूम सकता है, कहां से, 26,100 से लेकर 26,300 तक, ठीक है। तो ये चांस है कि कभी नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जाए, ठीक है। तो ये 26,250 तोड़ता है तो ये लोग का अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर वो वैसे ही 270, 280 लाके देंगे, जो हमारा ऑल टाइम हाई है 277। पर अगर 300 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो जैसे ही इन लोगों का अनवाइंडिंग होता है तो सीधा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो हम सीधा 26,350 या 26,400 के ऊपर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 26,350 पे उतना कॉल राइटिंग नहीं हुआ है, बट देखिए 26,400 पे जम के कॉल राइटिंग हुई है। वैसे ही नीचे की साइड में देखना है, 26,200 पे भी देखिए 99,000 पुट राइटर बैठे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी करके मार्केट 200 के नीचे सस्टेन करता है, एक बार ये नीचे मुंह देता है, तो ये लोगों की खामखा पुट अनवाइंडिंग के कारण ही हम 150 वापस देखेंगे, ठीक है। 150 पे उतने नहीं है जितने हमें 100 और 200 पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो 100 वाले को पैनिक कब होता है, जब 150 के नीचे मार्केट जाना शुरू करता है तब, ठीक है। जो भी कॉल सेलर और पुट सेलर जो होते हैं उनका स्टॉप लॉस कोई 10-20 पॉइंट का नहीं होता है, वो 100 पॉइंट तक हैंडल कर सकते हैं। तो उतना उसमें दम होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हम लोग लोट लेके जाते हैं तो हमें पता है, ठीक है। हम तो बहुत छोटे प्लेयर है, बट हमसे भी बड़े बड़े कई प्लेयर बैठे हैं मार्केट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 26,100 से 26,300 के बीच में कैसा मूवमेंट रहता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, आज का हाई टूटने दीजिए, देन 59,600, और अगर 59,600 क्रॉस करके सस्टेन करता है दोस्तों, तो बिंदास बुलिश साइड का मैजिक उठाते रहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 59,550 या 59,500 का स्टॉप लॉस रख दीजिए और ट्रेल करते जाइए। शायद 60,000 तक हम चले भी जाए, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में 59,500 तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 441 पहला लेवल, देन 361 एंड 253 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं सेंसेक्स, जिसकी कल एक्सपायरी रहेगी। सेंसेक्स में क्या ध्यान में रखना है, सेंसेक्स में आज का जो हाई है उसको टूटने दीजिए 85,628। वो अगर टूट जाता है
तो नेक्स्ट लेवल है 86,000, देन 85,692, 85,700, then 85,776, 85,832, 85,896 एंड 86,000। 86,000 तक के हमने लेवल बना के रखे हैं। इसमें भी सेम है, अगर ये 85,700 का लेवल तोड़ के सस्टेन करता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, बट कल की एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिएगा क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी देख लीजिए। निफ्टी में वैसे ही ट्रेड आप ले सकते हो। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में 85,570 तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 500, देन 395 एंड देन 323 तक हम जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उसका भी ऑप्शन चेन, ताकि हमें पता चले कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों, सेंसेक्स में देखिए 85,600 पे अभी भी कॉल राइटिंग आज ऐड हुई है। नीचे तो हुई होगी क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अगर कुछ भी करके अगर 700 मार्केट ने तोड़ा तो ये लोग सबसे पहले भागने वाले, और ये लोग भागेंगे ना तो सेंसेक्स का 100 पॉइंट का कैंडल कुछ भी नहीं होता है, मजा आ जाता है उसमें तो। ठीक है, तो 700 वाले भी फिर पैनिक करेंगे, तो उसकी वजह से हमें 800 900 तक तो मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम कहां पे आएगा, 86,000 पे जम के कॉल राइटिंग है, देखिए आप। ठीक है, और नीचे के लेवल में क्या देखना है हमें, नीचे के लेवल में 85,500 पे पुट राइटिंग जम के ऐड हुई है। ये देखिए पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, तकरीबन 925% ऐड हो गए पुट राइटर ये लेवल पे 85,500 पे। उनको उतना भरोसा है कि 500 के ऊपर ही क्लोजिंग होने वाली है सेंसेक्स की। ठीक है, यहाँ पे भी उतना है, यहाँ तो उससे भी ज्यादा परसेंटेज लोग ऐड हुए, बट ओआई जो है वो 82,000 है और यहाँ पे 29,000 है। मैं राउंड फिगर ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये लेवल को मार्क करके रखना है 85,500 से 85,800 तक का लेवल। इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी सेंसेक्स जाता है दोस्तों तो फिर मजा आ सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मिड कैप सिलेक्ट। चलिए सेंसेक्स में एक बार हम 5 मिनट्स की कैंडल में आपको दिखा दूं जो स्टार्टिंग में बनी होगी। वो निफ्टी की तो मैंने दिखाई, सेंसेक्स की भी आपको दिखानी चाहिए ना। ये देखिए एग्जैक्ट अपने 84,505 पे खुला था मार्केट। ठीक है, कहां तक गई है वो कैंडल, 84,857, मतलब 350 पॉइंट की एक कैंडल है, 5 मिनट्स की कैंडल। आप उसका प्रीमियम का भी एक बार मूवमेंट देख लीजिए, आपको देखना है तो मैं दिखाई देता हूं। 84,500 का हम प्रीमियम का मूवमेंट देखते हैं दोस्तों। चलिए 84,500 का कॉल का प्रीमियम का मूवमेंट क्या बनाया आज उसने, वो भी हम मार्क कर लेते हैं एक बार। ये देखिए ये 26 को आज खुला है, फिर 5 मिनट में उसने कुछ भी नहीं किया है उसने। फिर देखिए उसने बढ़ना चालू किया, क्या तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये था कहां पे, 59 पे था। सोचिए आप 59 पे था, 59 से धड़ करके सीधा ऊपर ही गया है। उसका हाई तो अलग होगा, 59 से आधे घंटे में वो 160 तक जाके आया है। उसका हाई तो है आज का 300 तक। ठीक है, तो ये सब देखते रहना चाहिए, सिर्फ वैसा नहीं है कि भाई हम एक में ही पर्टिकुलर ट्रेडिंग करें, सब में देखना चाहिए हमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप आज बाद में वो भी रेंज बाउंड हो चुका था, 14,016 के ऊपर क्रॉस करने दीजिए, देन 14,040 एंड 14,080 तक हम जा सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। नीचे की साइड में 14,000 को तोड़ने दीजिए, देन 13,980 13,955 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। क्रूड की बात करें, क्रूड रेंज बाउंड जैसा हो गया है, जब तक क्रूड 5200 के ऊपर नहीं जाता है उसमें बेरिश मोमेंटम इंटैक्ट रहने वाला है। 5200 के ऊपर 5220 देन 5240 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 5161 देन 5140 एंड 5118 तक हम जा सकते हैं। फिर बात करते हैं एनजी। एनजी में भी थोड़ा आज अपसाइड मूव था। ठीक है,
जब तक 408 नहीं तोड़ता है, मतलब ये वाला लेवल 20 EMA के नीचे जाता है, तो उसमें थोड़ा हमें बेरिश साइड का मोमेंटम मिल सकता है। 408 के बाद 406 एंड देन 405। ऊपर की साइड में 412 को तोड़ने दीजिए, देन 415 हम जा सकते हैं दोस्तों। गोल्ड की आज एक्सपायरी है, लास्ट डे है। गोल्ड भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, ऊपर 126 192 से 125 351 तक आया है। कल से मैं नेक्स्ट मंथ का चार्ट इसमें लगा दूंगा, तो आज इसमें डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट मुझे आपको गोल्ड में एक चीज़ दिखानी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 1,26,000 का पुट ऑप्शन जो पर्सनली मैं देख रहा था और ट्रेड भी कर रहा था, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो था ये अगली एक्सपायरी का है, क्योंकि अब एट द मनी पे इन द मनी पे होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गए होंगे। ठीक है, ये देखिए 2201 से मैंने तो आज की एक्सपायरी में किया था, वो तकरीबन 430 के आसपास था, 600 तक गया है वो, आपको पता है। बट उतना तो हम नहीं लेंगे, जो 10-12 रुपये मिलते, 20-25 रुपये मिले, बहुत हो गए हमारे लिए। ठीक है, तो ये गया था सीधा 2400 तक, मतलब आप समझ सकते हो 2200 से 2400 तक गया था। ठीक है, तो ये सब में भी ट्रेडिंग हो सकती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते क्रिप्टो में। बीटीसी में क्या ध्यान में रखना है, बीटीसी में आपको लेवल ध्यान में रखना है। 82 87 287 निकलता है, तो 87 627 एंड देन 88 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 86 711 की जगह में एक लेवल चेंज कर रहा हूं, अब इसको आप एक बार तोड़ने दीजिए। 86 463 वो टूटता है, तो 86,000 तक हम जा सकते हैं, एंड देन 84 959 तक भी हम जा सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे लिए कल के मार्केट का एनालिसिस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, कल का भी और कल के लिए भी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, जो भी आपको डाउट है वो सब सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।